द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक भाला जहाँ तक जाए। हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर सैनियों, इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की है तैयारी। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। स्वागत है आप सभी का पार्ट 4 में, और आज हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चनों को। और पार्ट 3 पार्ट 4 जो भी हो, आज हम इसमें एंड करेंगे, पूरे चैप्टर में अच्छे से एनालिसिस करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हुए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं, पिछली क्लास में हमने 39 तक सवाल पढ़े हैं। आज 40 से लेकर के और 49 तक सवालों को पूरा फिनिश करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन समझेंगे। और हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, आज के सवाल थोड़े भारी हैं, मतलब थोड़े से टफ हैं। तो कोशिश करना आप बनाने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप बना लेंगे ना तो पहले वाले क्वेश्चन तो बहुत ईजी बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। सवाल इस प्रकार है, एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल उतनी ही मात्रा में, जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। समझेंगे। एक मिश्रण है, इसमें क्या है, 80% अम्ल है। अम्ल की मात्रा कितनी दी है, अम्ल की मात्रा दी गई है 80%। तो जल कितना होगा इसमें, जल शेष ही तो होगा। टोटल जब 100% होता है तो 20% इसमें जल होगा, सही है। अब अम्ल तथा जल का 4:3 अनुपात दिया है। अनुपात कितना है, 4:3, ठीक। करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए, मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल उतनी ही मात्रा में मिला दिया जाए, ठीक है। एक काम करो, टोटल मात्रा मान लीजिए इसमें A है, कितनी A, और निकाली गई मात्रा कितनी है, निकाली गई मात्रा X मान ले रहे हैं सपोज, ठीक है। निकाली गई मात्रा X और टोटल A द्रव है जिसमें अम्ल 80% है और जल 20% है। अब कह रहा है वो कोई मात्रा निकाली जाए, तो टोटल में से मात्रा निकाल देंगे तो A माइनस X ही तो निकलेगा, ठीक है। इसका 80% करो, 80% काटना, 80%। उसके बाद जल पर भी करना है आपको, जल 80% इसका सॉल्व करना। तो A माइनस X का 80% सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूध से काटेंगे, 2 चक 8 और 2 पंजे 10। तो ये कितना बनेगा, A माइनस X इंटू 4/5, ठीक है। इसी तरह जल का निकालेंगे तो A माइनस X का 20% सॉल्व करना, 20% सॉल्व करेंगे तो 20 एकन 20, 20 पंजे 100, यानी A माइनस X/5। अब वो कह रहा है कि जल की उतनी ही मात्रा, जल में उतनी ही मात्रा मिला दी जाए जितनी निकाली गई है। तो मात्रा निकाली गई कितनी है, X। अब इसमें उतनी ही मात्रा मिला दी जाए तो X मिला दे रहे हैं इसमें, और सही है। सॉल्व करना है इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, जल की मात्रा कितनी निकलेगी, जल की मात्रा बराबर, इस भाग को सॉल्व करेंगे तो A माइनस X/5 प्लस X, एलसीएम कितना होगा, 5 होगा ना। उसके बाद यहाँ कितना बचेगा, A माइनस X, 5 का इसमें गुणा कर दीजिएगा, 5X। सॉल्व करना है इसे, A माइनस 4X/5, ठीक है। A माइनस 4X/5 जल की मात्रा निकली है, और अम्ल की मात्रा ये है, जल की मात्रा ये है। अब आप क्या करेंगे, अब रेशियो दिया है ना, इस रेशियो के साथ में इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो अम्ल की मात्रा कितनी है, A माइनस X इंटू 4/5, भाग में पहुंचा सकते हैं। अंश में संख्या जब भी बट्टे में आती है ना तो भाग में चली जाती है। अब जल की मात्रा कितनी है, A माइनस 4X/5, अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात हो जाएगा, दिया है 4:3, अनुपात कितना है, 4:3। इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत सरल है, आसान है, समझेंगे। 5 से 5 अंश में बट्टे में संख्या आती है तो काट सकते हैं हम, 5 एकन 5, ठीक है। अब ये संख्या अंश में रहेगी, ये हर में है, तो इसको अंश में हर से भाग लगा देंगे, 4 एकन 4। अब बचा क्या, उसको लिख लीजिएगा। अब बचा है आपके पास A माइनस X, ठीक है,
बराबर a माइनस 4x बटे 3, कैंची का गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 3 का, तो ये बनेगा 3a माइनस 3x इज इक्वल टू a माइनस 4x। पक्षांतर करेंगे, a की एक तरफ करेंगे, x की एक तरफ करेंगे, तो 3a में से a निकालेंगे 2a बचेगा और 3x उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे ना, किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो प्लस के हो जाएंगे तो ये भैया यहाँ पर प्लस के हैं, माफ़ कीजिए यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि ये प्लस की संख्या ज़्यादा है, तो माइनस की जगह प्लस कर लीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो 3x इधर जाएंगे, 4x में जुड़ जाएंगे, कितना हो गया 7x। अब पूछ क्या रहा है वो, निकाली गई मात्रा कितनी है, तो x का मान निकालना है यहाँ से, x बराबर कितना होगा 2a बट्टे 7 ही तो होगा। तो टोटल मात्रा कितनी है a, कुल मात्रा कितनी है, कुल मात्रा है a, ठीक है। तो x बराबर 2/7 मात्रा निकाली गई है और यही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। इस सवाल को फिर से समझिए, मैंने आज शुरू में ही कहा था कि क्लास थोड़ी भारी क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, कब जब तक पढ़ेंगे जब तक सीखेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं तब तक तो छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखो, समझेंगे फटाफट से। 40 नंबर सवाल है कि एक मिश्रण है A, उसमें अम्ल 80% है और जल 20% है, उसके बाद निकाली गई मात्रा कितनी है x, माना निकाली गई मात्रा x है और टोटल मात्रा A है, ठीक। अब अम्ल का 80%, तो अम्ल का 80% निकालेंगे। एक बात बताओ, टोटल मिश्रण से निकाली गई मात्रा घटाएंगे तभी तो अम्ल को बता पाएंगे हम कितने परसेंट है। 80% काटेंगे a माइनस एक्स, ए में से x क्यों घटाया है, क्योंकि मात्रा निकाली गई है और निकाली गई मात्रा हमेशा घटती है और डाली गई मात्रा हमेशा जुड़ जाएगी। तो a माइनस एक्स का 80% सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 4/5 यहाँ पर, और जल की मात्रा 20% काटेंगे a माइनस एक्स का, तो ये आएगा a माइनस एक्स बटे 5। फिर वो कह रहा है कि जो मात्रा निकाली गई है उतनी ही मात्रा में जल में मिला दिया जाए, मात्रा जल में मिला दी जाए, इसलिए जल में मात्रा जोड़ दी गई है। अब उन दोनों को सॉल्व कर लिया, जल की मात्रा को पूरा सॉल्व किया यहाँ पर, तो a प्लस 4x बटे 5 आया है। फिर उसके बाद दोनों के भाग रखे हैं, दोनों के अनुपात रखे हैं, सॉल्व किया है, तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 2/7 भाग इसमें निकाली गई है मात्रा शुरुआत में, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे 41 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सही है, अच्छा है। सवाल नंबर 41 में ना, इसमें 3 तरह के अनुपात दिए हैं ना, चलो अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41 नंबर देखेंगे, ठीक है। सवाल है 126 रुपये प्रति किलोग्राम, 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को तीसरी किस्म में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो तीसरी किस्म की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी होगी। समझेंगे। रेशियो कितना दिया है, रेशियो दिया है 1:1:2, सही है, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें क्या कर सकते हैं, 3 किस्म की चाय दी गई हैं। पहली किस्म की चाय का मूल्य है 126 रुपये प्रति किलोग्राम, और दूसरी किस्म की चाय का मूल्य कितना है 135 रुपये प्रति केजी, और तीसरी किस्म का मूल्य कितना है, तीसरी किस्म का मूल्य पता नहीं, तो x मान ले रहे हैं ना अपनी तरफ से, x किलोग्राम, x रुपये पर केजी है। अब मिश्रण टोटल कितना है, कुल मिश्रण दिया है उसने, कुल मिश्रण कितना है, कुल मिश्रण है बराबर 153 रुपये पर केजी। टोटल मिश्रण को इतने के भाव से बेचा गया है। तो एक काम करेंगे, अनुपात को पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ गुणा करेंगे, उसके बाद टोटल करके इसके बाद घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। करो आप। तो 126 इंटू पहले वाला 126 रेट का है, अनुपात 1 है, प्लस फिर दूसरा वाला 135 रेट है इसके और रेशियो कितना है 1, प्लस तीसरा वाला x रुपये पर केजी वाला है और रेशियो में कितना है 2 है, बराबर टोटल मिश्रण का मूल्य कितना है 153, बराबर में 153 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ये कितना बना 126, ये कितना बना 135 और ये कितना बना 2x बराबर 153।
सॉल्व करना है, इसको जोड़ देंगे, 5 और 6 11, 3 और 2 5 और 1 6, 1 और 1 2, प्लस 2x बराबर 153। 261 153 से घटा देंगे तो वैल्यू माइनस में आ रही है ना। एक काम इसमें और रह गया है अभी, माफ करना, एक काम क्या रह गया है कि तीनों का अनुपात इसमें ऐड करना होगा। इसमें ऐड करके गुणा कर देंगे टोटल मिश्रण में। तो टोटल कितना है ये अनुपात 4 से गुणा कर दीजिएगा। 4 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर 4 × 12 के 2, 4 × 20 और 1 21, 4 × 4 और 2 6। अब आ जाएगा 261 612 से घटा देंगे 2x = 612 - 261। सॉल्व करेंगे, 12 2 से 1 निकालेंगे 1 बचेगा। फिर यहाँ पर कितने होंगे 11 से 6 निकालेंगे 5 आएगा, और यहाँ पर कितने 5 में 2 गए तो 3 बचेंगे। x बराबर 2 को भाग में भेज देंगे, 2 को भाग में भेजेंगे। सॉल्व करना है, इसे काटना 2 से, 2 × 2 2 7 14, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो 175 रुपये प्रति किलोग्राम आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। सवाल को फिर से समझेंगे, 3 अनुपात दिए गए हैं आपको, तीनों का अलग अलग, पहले का मूल्य, दूसरे का मूल्य, तीसरे का पूछा है, तीसरे का हमने x मान लिया, नहीं दिया है। कुल मिश्रण का मूल्य दिया है 153, तो कुल मिश्रण का मूल्य दिया है 153, 4 से गुणा किया है हमने, रेशियो टोटल कर दिया है। उसके बाद पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे से गुणा करके सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा इसका 175.5। एक मुझे बात याद आ रही, मैं सुना दे रहा हूं आपको, ठीक है, कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 42। प्रश्न नंबर 42 इस प्रकार है कि, देखेंगे फटाफट से, प्रश्न नंबर 42। एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में है। लगभग में आंसर इसका पूछा गया है, कितना होगा, मतलब सवाल में पूछा क्या है, शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की अपेक्षा मात्रा किलोग्राम में है। ठीक है, पूछा क्या है इसमें, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में है। अच्छा, कितनी किलोग्राम में मात्रा है समझेंगे। एक लाइन का सवाल है, सिंपल सा है। मान लीजिए मात्रा x है और उस मात्रा का 25% मिश्र धातु में आयरन है, 25% मिश्र धातु में, और फिर 90% जिसमें आयरन है ऑलरेडी। ठीक है, 25% टोटल मिश्रण है, इसमें 90% आयरन है, और उसका वजन कितना दिया है, 75% में कोई आयरन नहीं है तो 75% को नहीं लगाएंगे इसमें। 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन है, तो 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन है तो आयरन का भाग आयरन के बराबर लगा देंगे और यहाँ से टोटल मान निकल आएगा। सॉल्व करना है इसे, तो x का 25% को हटाएंगे, भाग में 2 जीरो बढ़ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर 90/100 बराबर 60। सॉल्व करना है इसे, 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, 0 से 0 कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा 3x बराबर, ये कितना है 4 दाई 40, 40 का गुणा करेंगे 20 के साथ में, करो तो 3x बराबर हो जाएगा 800। 800 में 3 से बाहर लगाएंगे तो कितना होगा, 800 में 3 से बाहर लगा देंगे तो आंसर कितना बनेगा, 3 दूनी 6, तिछक 18, तिछक 18, और फिर 266.6 होना चाहिए, है ना। 6 6 6 6 आएगा तो सबको हटा देंगे और एक अंक यहाँ पर 6 7 वाला कर देंगे, और यही क्या होगा, आंसर होगा। एक बेसिक सा सवाल था, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 42 में ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। उसके बाद 43 नंबर सवाल, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे बड़ा सवाल इसमें 43 नंबर ही है। इस 43 नंबर जो क्वेश्चन दिया है ना, उस टाइप के पीछे भी सवाल दिए गए हैं, तो इस पर हम 2 सवाल बनाएंगे और कोशिश ये रखेंगे कि दोनों क्वेश्चनों को हम कल परसों अगली वाले दिन भी बना सकें, इस तरह से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ना अच्छा होता है, ना कि 20 क्वेश्चनों को 100 क्वेश्चनों को आप एक बार पढ़ पा रहे हैं, तो उसमें से कुछ ध्यान रहेगा कुछ ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन एक सवाल आपने 2 से 3 बार पढ़ लिया तो मुझे पक्का भरोसा है कि आपको चीज़ें वो रट जाती हैं, फिर आप भूल नहीं पाएंगे उसको आसानी से। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे 43।
और डाल लीजिएगा, यूपीपी में आएगा, पुलिस में आएगा पक्का, ये वादा है मेरा, देख लेना पेपर उठा के। सवाल है, एक डिब्बा है, एक डिब्बा है, इसमें दो तरल पदार्थ हैं, दो तरल पदार्थ हैं एक डिब्बे में, ए और बी, ए और बी, सही है। इन मिश्रणों का अनुपात दिया गया है, कितना है, 7:5, ठीक है। यदि उस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए। अच्छा एक काम करो, इसको हम बना सकते हैं 7x/5x कर सकते हैं ना, टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी, 12x ही तो हो जाएगी। अब इसमें से 9 लीटर निकाल दिया जाए, कितना निकाल दिया जाए, 9 लीटर निकालेंगे तो माइनस ही तो रखेंगे उससे आगे, यहाँ पर समझेंगे इस चीज़ को। तो ए में निकाला गया भाग, ए में, ए का भाग ऐसे 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 मत लिखो, ऐसे लिखिए आप कि ए का भाग, ए का भाग, ए का भाग कितना होगा, 9 लीटर मिश्रण निकाल देंगे तो टोटल मिश्रण कितना है, 12x माइनस 9 लीटर निकाला है तो 9 लीटर घटा देंगे। अब ए का रेशियो कितना है, 7 बट्टे अनुपात योग कर देंगे, ठीक है। इस कंसेप्ट को सॉल्व कीजिए, पहले सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 7/12, 7/12 के अंदर गुणा करेंगे, 7/12 इंटू 12x माइनस 9 इंटू 7/12, सॉल्व करना है इसको, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 12 से 12 कट जाएगा, 3 × 9, 3 × 12, तो कितना बनेगा ये 7x माइनस 21, 21x तो है नहीं उसमें, 21/4, ये ए का भाग निकला है। इसी तरह से बी का भाग निकालेंगे, इसी तरह से बी का भाग निकालेंगे तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे, करो। बी का भाग निकालेंगे तो 12 माइनस एक्स, 12x माइनस 9, 12x माइनस 9, और बी का रेशियो कितना है, 5 इंटू 5/12, सॉल्व करना है इसे, तो 12 इंटू 12x है ना, 12x इंटू 5/12 माइनस 9 इंटू 5/12, सॉल्व करना है इसे, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 4 बार, तो ये कितना बनेगा, 5x माइनस 5, 15/4। उसके बाद देखेंगे सवाल में कह रहा है वो कि 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर केवल बी को मिला दिया जाए, जो मात्रा निकाली गई है वो मात्रा केवल बी में मिला दी जाए, वो ये कह रहा है। तो इसको सॉल्व करना है, यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा, 4, 4 पन्ना 20x माइनस 15 और प्लस कितना हो जाएगा, 4 9 36, सॉल्व करना है इसे, ये कितना बनेगा 20x, 15 36 से घटाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 21 ही तो बचेंगे क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, बटे 4। आपके पास इसको भी बना दो, एक स्टेप और आगे बढ़ा दो, 7 × 28x माइनस 21/4। ए का भाग और बी का भाग आपको मिल गया है, ए का भाग और बी का भाग आपको मिल गया है। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करना है समझेंगे। अब अनुपात जो दिया गया है ना, इसका इसमें सेंस है, कॉमन है, इसका हमें लगा के सॉल्व करना होगा, मान लगा के सॉल्व करना होगा, क्योंकि उसने पूछा है आपको कि ए और बी का अनुपात फाइनल में 7:9 हो जाता है। कितना हो जाता है बाद में ए और बी का अनुपात, बाद में ए और बी का रेशियो हो जाता है 7:9, तो दोनों के भाग रखेंगे ए और बी के, और दोनों के अनुपात रखेंगे, देखेंगे इधर समझेंगे। ए का ए अनुपात ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, ए बट्टे ए का रेशियो कितना है 7 बराबर ए का भाग, ठीक है, बराबर बी का भाग बट्टे बी का अनुपात कितना है 9, दोनों के भाग उठा के लगाइए, ये कितना है 28x माइनस 21/7 बराबर 21x माइनस 28x माइनस 21/4 भी है, तो भाग में 4 लिख लीजिएगा। एक काम करते हैं, अंश में बट्टे आता है ना तो उसको हर के साथ गुणा में लिख लेंगे, तो 4 × 7 या 7 × 4 लिख लीजिएगा। बी का भाग कितना है आपके पास, 20x प्लस 21 बट्टे, इसमें भी भाग में 4 हैं तो इसमें भाग में आ जाएंगे, अंश में बट्टे संख्या 9, अंश में बट्टे वाली संख्या हर में आ जाती है, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है। उसके बाद इसमें 7 कॉमन लेंगे, अंश में से 7 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 7 × 28 माइनस 7 21/7 बराबर, इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं तो इसको यहीं पर रोक दीजिएगा, सही है। अब 7 से 7 कट जाएगा, 9 का गुणा कर लीजिए इसमें, 9 × 36x माइनस 9 × 27 बराबर, इधर तो कुछ है ही नहीं तो इधर कुछ नहीं है तो सीधा सीधा लिख देंगे 20x प्लस 21,
पक्षांतर करेंगे, 36x में से 20x निकालेंगे तो 16x बचेगा, 27 21 में जाके जुड़ जाएंगे तो ये टोटल 48 बनेगा। 16 का भाग लगा देंगे, 16 3 48, तो x बराबर कितना आया है 3। x आंसर नहीं है अभी, क्योंकि उसने पूछा है कि a में प्रारंभ में मात्रा कितनी थी। a की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी देखेंगे। a का प्रारंभ में रेशियो कितना है 7x, यहाँ रखेंगे 7x, तो 7 इंटू एक्स का मान कितना है 3, तो आंसर कितना होगा 21 लीटर। इसमें पहले a की मात्रा थी। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन इतना कठिन भी नहीं कि आप ना बना पाए, ठीक है। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल का समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। समझेंगे इस सवाल को एक बार फिर से, और फिर इसी टॉपिक पर एक सवाल और बनाते हैं, आराम से समझते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझेंगे फटाफट से। 43 नंबर प्रश्न है कि एक मिश्रण है जिसमें a और b का रेशियो 7:5 है। इन दोनों को हम चर संख्या के साथ में मान लेंगे, 7x और 5x अपनी सहायता के लिए। टोटल करेंगे तो 12x हो जाएगा। सवाल में कहा है 9 लीटर मिश्रण में से मात्रा निकाल दी जाए, तो 12x से 9 लीटर निकाला है इसलिए -9 लिखा है। और फिर a का भाग निकालेंगे, इसमें a का भाग निकालेंगे तो टोटल मात्रा में से यानी 9 लीटर निकालने के बाद कितनी मात्रा बचेगी, उसमें से a का रेशियो रखेंगे, तो यहाँ से हम a का भाग निकालेंगे। इसी प्रकार b का भाग टोटल मात्रा से घटाएंगे और b का भाग निकालेंगे। b का भाग निकालने के बाद ये आया है, उसके बाद ये 9 अलग से ऐड किया है, क्योंकि उसने कहा है कि जो मात्रा निकाली गई है वो मात्रा b में ऐड की गई है, इसीलिए इसमें 9 ऐड कर दिया है। उसके बाद कैलकुलेशन लासा वसा लेके सॉल्व किया है, तो b का भाग कितना निकला है, b का भाग निकला है 20x + 21/4, और a का भाग कितना निकला है, a का भाग है 28x - 21/4। अब बाद में इनका जब अनुपात निकाला, मतलब बाद में दिया जाता है सवाल में कि अनुपात 7:9 हो जाता है, कितना 7:9, तो ये अनुपात इन दोनों भाग के बट्टे में रहेगा। आ जाइए यहाँ पर a का भाग बट्टे 7, 7 पहले वाला अनुपात a का, और b का 9 है तो b का 9, b का भाग, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x का मान कितना निकलेगा 3 निकलेगा, कितना 3। अब a की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, इसमें b की पूछी आती है, a की पूछी आती, दोनों की निकल आएगी। प्रारंभ में a की मात्रा कितनी थी 7x ही तो है प्रारंभ में, अगर बाद में पूछता तब भी 7 थी, a की b की अलग होगी 9 होगी, है ना। अगर b की पूछता तो 5x में रख देते, a की पूछिए तो 7x में रखेंगे, और टोटल आंसर कितना बनेगा आपका, आंसर बनेगा 21 लीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ पाया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे इसी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 44 को देख लीजिएगा। 44 एक सिंपल सा है, फिर इस पर आते हैं क्योंकि इस टाइप के आके 2-3 सवाल दिए। 44 एक लाइन का सवाल है, मैं ऐसे ही देख रहा हूं, अगर ऐसे बना लो आप तो ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर तथा एल्युमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है। 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्युमिनियम के भार में अंतर कितना है। 44 नंबर सवाल देख लीजिएगा, फिर इसी टाइप से सवाल बनाते हैं एक और, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो फिर एक क्वेश्चन इसी पर फिर से बनाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर देखेंगे 44 देख लीजिएगा, एक लाइन का सवाल है, जल्दी भी हो जाएगा। एक मिश्र धातु में जिंक को Zn से मानेंगे केमिस्ट्री में, साइंस में, कॉपर को Cu लिखेंगे और एल्युमिनियम को Al लिखते हैं, सिंबल हैं उनके। इनका रेशियो कितना दिया है, इनका रेशियो दिया गया है 2:3:7। अब 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक एल्युमिनियम के भार का अंतर कितना है। टोटल मात्रा कितनी दी है, कुल मात्रा दी गई है, कुल मात्रा है 48 किलोग्राम, ठीक है। तो जिंक और एल्युमिनियम के भार का अंतर पूछा है, जिंक Zn - एल्युमिनियम, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, देखो जिंक और एल्युमिनियम का अंतर कितना है, यहाँ पर देखेंगे 5 ही तो आ रहा है, इस अंतर को लिखेंगे यहाँ पर इंटू कुल कितना है मात्रा 48 बट्टे अनुपात योग कर लीजिए। अनुपात योग कितना है 2 और 3 5 और 7 12, 12 से भाग लगाना, 12 चौक 48, 5 चौका 20 kg मात्रा होगी जिंक और एल्युमिनियम की दोनों के अंतर के बीच की, ठीक है। तो सवाल नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, 20 किलोग्राम। अब आते हैं 45 नंबर सवाल जो अभी हमने पीछे किया है ना,
43 नंबर सवाल क्या है उसी का थोड़ा रिपीटेड है, तो मैं एक सवाल और बता दे रहा हूं जिससे आप चीजें अच्छे से समझ पाएं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। एक बार फिर से समझिए वही कंसेप्ट। एक द्रव दिया है, ठीक है, एक मिश्रण दिया है। इस मिश्रण में क्या है कि ए और बी द्रव दिए गए। ए और बी दो द्रव दिए गए हैं जिनका रेशियो दिया है 4:1 के अनुपात में है। ठीक है, तो इसको हम 4x/x मान सकते हैं ना। अब टोटल मात्रा कितनी होगी ये 5x। ठीक है, आगे चलेंगे। उस मिश्रण में 10 लीटर मात्रा निकाली जाए। इसमें से टोटल मात्रा कितनी निकाली गई है 10 लीटर मात्रा निकाली जाए। ठीक है, तो मात्रा कितनी बचेगी, ए का भाग निकालेंगे अब उसी तरह से जिसने पहले सवाल में निकाला था। तो ए का भाग निकालेंगे तो कितना घटेगा बचेगा ये 5x - 10, सही है, इंटू ए का रेशियो कितना है 4:5। सॉल्व करना है, इससे सॉल्व करेंगे तो 5x 4/5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5x × 4/5 माइनस 10 × 4/5। सॉल्व करना, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 2 बार कट जाएगा ये 10, तो 4x - 8 ए की मात्रा निकल आई। ठीक है, ए का भाग। इसी तरह से बी का भाग निकालेंगे। बी का भाग निकालेंगे तो कितना होगा, बी का भाग टोटल से 10x घटा देंगे, टोटल से 10x घटाएंगे यानी 5x - 10। इसका बी का भाग कितना है 1/5, सही है। सॉल्व करना है इसे, 5 इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, अंदर क्या बचेगा x - 5 दूनी 10 ही तो बचेगा, इंटू 1/5। 5 से 5 कट जाएगा तो x - 2। अब वो कह रहा है कि इसमें उतनी ही मात्रा मिला दी जाए जितनी निकाली है। तो निकाली कितनी आपने 10 लीटर, 10 लीटर ही बी में मिला दीजिएगा, ऐसा सवाल में वो कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा x + 8 आएगी बी का भाग, और ए का भाग कितना है 4x - 8। तब बाद में अनुपात कितना होता है, बाद में अनुपात हो जाता है दोनों का, क्वेश्चन में देखेंगे बाद में अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है, 2:3। रखो और सॉल्व करो उसी तरह से। ए का भाग बट्टे ए का रेशियो कितना है 2 बराबर बी का भाग बट्टे रेशियो कितना है बराबर में 3, सही है। अब ए का भाग कितना है आपके पास, ए का भाग कितना है 4x - 8 ही तो है, रख दीजिएगा 4x - 8 बट्टे 2 बराबर बी का भाग कितना है x + 8 बट्टे 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×3 = 12x - 8×3 = 24 बराबर 2 से करेंगे 2x + 8 दूनी 16। घटा दीजिए कितना बचेगा 10x, और 24 16 में जोड़ देंगे कितना बनेगा 4 और 6 10, और ये कितना होगा 3 और 1 4, 0 से 0 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ रहा है 4। अब इसमें ये देखिए ए की मात्रा पूछी है बी की, ए की द्रव में किसकी मात्रा पूछ रहा है, वो ए की मात्रा पूछ रहा है ना। तो ए की मात्रा = ए का कितना दिया है टोटल 4x ही तो दिया है, तो रख दीजिए इसमें 4x यानी 4 × 4 बराबर 16 लीटर मात्रा है ए की इस टोटल द्रव में। तो इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, समझ में आ गया होगा। सेम पिछला ही जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था ना, अभी क्वेश्चन नंबर कितना कर दिया मैंने, ये 45 नंबर सवाल है, माफ कीजिएगा 48 नहीं है 45 नंबर सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 45, माफी चाहता हूँ गलती से लिख गया है। 45 नंबर सवाल जो है वो उसमें आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ठीक है, 16 लीटर। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। एक बर्तन में ए और बी दो द्रव पदार्थ 7:5 के अनुपात में है, उस घोल में से 9 लीटर निकालने बाद उतना ही बी द्रव मिला दिया जाता है, भर दिया जाता है, तो ए और बी का रेशियो 1:1 हो जाता है। तदनुसार ए की मात्रा कितनी है, सवाल आप स्वयं बनाएंगे क्योंकि सेम रिपीटेड है 43 का और 45 का। अगर आपने पूरी क्लास पूरी शिद्दत से ली है ना तो इस क्वेश्चन का आंसर दे के जाना कमेंट में। अगर मैं समझूंगा कि अगर आपने क्लास ली है पूरी तो इसका आंसर जरूर दे के जाएंगे आप। ठीक है, और मुझे भी विश्वास होगा, मुझे भी भरोसा होगा कि आप रेगुलर मुझे फॉलो कर रहे हैं और क्वेश्चन मैंने जो दिया था वो आपने मुझे करके दिया है। जो इस क्वेश्चन को बनाएगा ना वो 1 करोड़ जीतेगा, ध्यान रखना, केबीसी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। 40 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 है। 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह जल डाल दिया जाता है
तब परिणामी मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात कितना है। सवाल नंबर 47 देख लीजिएगा। अब तो नॉर्मल सवाल है, यही 43, 45 और 46 ये 3 सवाल पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा एक ही रूल पर है, लेकिन है बहुत मतलब उस टाइप घुमा के पूछे कि इतना इसमें फिर इसके बाद इतना रेशियो। तो मुझे नहीं लगता कि सवाल आप ना बना पाए, बना लेंगे, ये मेरा पक्का वादा है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा सवालों को करते समय। ठीक है, 47 नंबर सवाल समझेंगे। 40 लीटर मिश्रण है, टोटल कितना है, 40 लीटर का मिश्रण है। आगे रेशियो कितना है, अल्कोहल और जल का रेशियो दिया है, अल्कोहल और जल का रेशियो दिया गया है, यानी अल्कोहल Al मान ले रहे हैं और वाटर पानी मान ले रहे हैं। दोनों का अनुपात कितना दिया गया है, दोनों का अनुपात है 5:3। अब मात्रा निकालो पहले, यहां से अल्कोहल की मात्रा निकालेंगे तो कितनी निकलेगी बताओ। अल्कोहल का रेशियो 5 है, 5/8 इंटू टोटल मात्रा 40, सॉल्व करना 8 पंजे 40, तो 25 लीटर अल्कोहल है। और वाटर की मात्रा निकालेंगे तो कितनी होगी, 3 इंटू 3, क्यों 3 नहीं रखेंगे, 3/8 रखेंगे, टोटल मात्रा 40 है ना, तो 8 पंजे 40, 15 लीटर पानी है और 25 लीटर एल्युमिनियम है। अब वो कह क्या रहा है उसको पढ़ लेंगे एक बार सवाल को। 8 लीटर मिश्रण निकाल कर, 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया है उसने, तो 8 लीटर इसमें से निकाल दीजिएगा। 8 लीटर निकालेंगे तो कितना बचेगा, शेष मिश्रण कितना बचेगा, शेष मिश्रण बचेगा इसमें 32 लीटर। सही है। अब उसकी जगह जल डाल दिया जाता है, उसकी जगह जल डाल दिया जाता है, तो अल्कोहल और जल का अनुपात कितना है। तो एक काम कीजिए, ये आपने निकाला है ना पहले, इस पे मत करो क्योंकि इस पर आंसर नहीं आएगा, फिर 32 लीटर पर कीजिए क्योंकि 8 लीटर मात्रा निकाल ली ना उसने, इसलिए इस पर नहीं कर सकते हम 40 वाले पर। तो 5/8 अल्कोहल की पुनः मात्रा निकालेंगे, 5/8 इंटू 32, ठीक है, 8 चौक 32, 5 चौका 20 लीटर एल्युमिनियम है। और वाटर कितना होगा, 3/8 इंटू टोटल मात्रा कितनी है 32, तो 8 चौक 32, 4 12। सही है। अब 12 लीटर इसमें पानी है और 20 लीटर इसमें एल्युमिनियम है। अब इसमें कह रहा है कि जल डाल दिया जाए 8 लीटर, तो टोटल जल कितना बनेगा, 20 हो जाएगा ना, 20 लीटर, और एल्युमिनियम कितना है 20 लीटर, ये भी है, तो रेशियो में है, समान है, तो एक बार कट जाएंगे दोनों। तो एल्युमिनियम और जल का रेशियो कितना होगा, आंसर होगा 1:1। ठीक है, सिंपल सा ही सवाल था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है और सही है। प्रश्न नंबर देखेंगे 48, अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। इन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, तदनुसार उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात क्या होगा। सिंपल सा ही सवाल है, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर है 48, क्वेश्चन नंबर 48, अम्ल और जल के 3 नमूने दिए गए। देखो पहले इसे प्रैक्टिकली समझिए सवाल को। 3 नमूने दिए गए, अम्ल को एसिड A मान ले रहे हैं और वाटर को पानी मान ले रहे हैं, 1:1 मान ले रहे हैं, A1 W1। ठीक है, पहली कंडीशन है, इसलिए इसमें 2:1 के अनुपात में है। और दूसरा जो पात्र है उसमें एसिड और जल का रेशियो कितना है, A2:W2। इसमें कितना है, इसमें है 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। और तीसरा एक मिश्रण है, इसमें एसिड और वाटर का रेशियो कितना दिया है, इसमें दिया है A3 और W3 मान लीजिएगा, 5:3 है। सही है। अब वो कह रहा है कि इन्हें एक चौथे बर्तन में डाल दिया जाए, यानी इसमें, इन तीनों को इसमें डाल दिया जाए, तब एसिड यानी A4 और W4 का मान कितना है। बेसिक सा सवाल है, समझेंगे। एक मात्रा तीनों से उठाएंगे, अम्ल की लेफ्ट में जोड़ देंगे, और फिर वाटर 3, वाटर 1, वाटर 2, वाटर 3 को जोड़ देंगे दूसरे कॉलम में, दोनों के बीच में रेशियो रखेंगे और आंसर इजीली बन जाएगा। तो A4 रेशियो AW4 कैसे निकालेंगे समझो। पहले A4 निकालेंगे तो A1, A2 और A3 निकालो। ये कितना होगा, 2/अनुपात करेंगे, कितना हो जाएगा 3। बर्तन ए में अम्ल कितना है, इतना। बर्तन बी में अम्ल कितना है, 3/5। और बर्तन सी में अम्ल कितना है, 5/8। सही है।
अनुपात, उसके बाद बर्तन ए में जल कितना है, एक ही तो है, टोटल करेंगे 3 हो जाएगा। फिर बी में कितना है जल, 2 बट्टे टोटल करेंगे 5 हो जाएगा। फिर बर्तन तीसरे में कितना है, 3 बट्टे अनुपात यू कितना है, 8। सही है, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा अपने आप ही। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 8 पंजे 40, 4 तिया 12। सही है, गुणा कर लिया है मैंने डायरेक्टली, शायद यही एलसीएम हो सकता है। तो भाग लगाना है इसका, इसका भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार 40 बार, 40 दूनी 80 प्लस 5 का भाग देना है इसमें, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 बार गया, 24 तिया 72 प्लस 8 का भाग लगाएंगे, 8 एकन 8, 8 पन 40, 15 बार चला गया, 15 पन्ना 75। ठीक है, अनुपात इसी तरह से इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा 120, इसमें करेंगे तो 20 3 चक 12 यानी 40, 5 से काटेंगे तो 24 दूनी 48, 24 बार जाएगा, 24 का गुणा 2 में कर देंगे और 8 का भाग लगाएंगे 15 बार, 15 × 3 = 45। ठीक है, 120 भाग में रेशियो में कट जाएंगे। उसके बाद इनको टोटल कर लीजिएगा, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22, अनुपात इधर कितना है 5 और 8 13 का 3, 4 और 4 8 और 4 12 और 1 13। 3 से कट सकता है क्या, ये 3 से कट सकता है या नहीं कट सकता, नहीं कट सकता है तो फिर यही आंसर होना चाहिए, 227 अनुपात 133। सिंपल सा ही सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। एक बार फिर से समझेंगे, 3 बर्तन है, इन तीनों बर्तनों को चौथे बर्तन में पलट दिया, तब अम्ल और जल का अनुपात कितना है, तो तीनों से अम्ल की मात्रा अलग और तीनों से जल की मात्रा अलग निकाल के टोटल करेंगे, अलग अलग दोनों की मात्राओं को टोटल करेंगे और उसके बाद दोनों में कोई बीच में रेशियो रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आराम से आंसर आ जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है 49 नंबर, दूध और पानी का एक ऐसा मिश्रण है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है, उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है। देख लीजिए, सिंपल सा ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर है 49। दूध और पानी का एक मिश्रण है, एक मिश्रण है ये जिसमें दूध और पानी है, दूध और मिल्क और वाटर है, कितना है, रेशियो नहीं है, माफ कीजिए रेशियो नहीं दिया गया है। दूध पानी का कंडीशन दी है तो ऐसे लिख लो, दूध पानी का 3/5 है, 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दूध कितना हो जाएगा, दूध कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं इसको बराबर कर दीजिएगा, मिल्क बराबर W × 3/5, 3 को इसके नीचे भाग में ले आओ तो मिल्क बट्टे 3 बराबर W/5, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना निकलेगा, फिर यहाँ से 3:5 निकल आएगा। अब कह रहा है पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है, दूध का भाग पूछा है तो दूध कितना है, 3 ही तो है, मिल्क का भाग निकाल लीजिएगा, मिल्क का भाग निकालेंगे तो 3 अनुपात योग कितना है, अनुपात योग है 8, 3/8 होना चाहिए मिल्क का भाग और यही क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। ठीक है, तो पूरे मिश्रण में कोई भी प्रश्न आपसे ना बना हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी किसी तरह की सवाल में आपको परेशानी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगा कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसको बता दूं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल का समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एक लाइन और, तू हंस तू मुस्करा, तू हंस तू मुस्करा, तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्करा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है, फिर आज के लिए इतनी क्लास को रखते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।